जो रोड पे इतने अवैध तरीके से ऑफिसें बनी हैं, इतने आने जाने में इतनी दिक्कतें होती हैं, जो कि ब्रिज के नीचे एक बार अगर कोई हादसा हो जाए तो लाखों लोग तुरंत मर जाएंगे ब्रिज के नीचे। इतनी ट्रैफिक, इतने गड्ढे, इतने सब कुछ वो नहीं दिख रहा है। उनको अपने देवी देवताओं से प्यार नहीं है और इसका अंजाम वो खुद भुगतेंगे। चंद पैसों के लिए वो नौकरी कर रहे हैं। मैं बड़ा आंदोलन करूंगा और इनको इनकी ही भाषा में समझा दूंगा, जो भाषा में समझे। चीज को मांग कर आप सत्ता में बैठे हैं, उसे होने का कोशिश मत करिए, नहीं तो दोबारा आपको सत्ता नसीब नहीं होगा। जिसके नाम पे वोट मांगते हैं उसको बचाने नहीं आए। यहाँ पे इतने लोग आए, रजन नाइक जी तक नहीं पहुँचा होगा, एमएलए तक नहीं पहुँचा होगा। पूरे इंडिया तक ये चीज पहुंच चुकी है। लाखों लोग इस चीज को देख रहे हैं अभी, और कल के दिन में यहाँ पे हम कुछ स्थापन करने आ रहे 10 बजे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के गालानगर परिसर में उपस्थित हूँ और आप देखेंगे कल से यहाँ पर एक चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा हुआ है। श्रावण का मास चल रहा है और ऐसे में महादेव के मंदिर पर प्रहार किया गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक भाजपा की सरकार है, यानी हिंदुत्ववादी सरकार है। भाजपा खुद को हिंदुत्ववादी बताती है। ऐसे में जब हिंदुत्व पर यानी मंदिर पर प्रहार हुआ श्रावण के मास में, भाजपा के पदाधिकारी कहाँ थे, भाजपा के वो आमदार कहाँ थे, उन तक ये यहाँ की स्थिति है वो पहुँचाई गई। उसके बावजूद उनकी यहाँ पर किसी तरह की उपस्थिति अब तक दर्ज नहीं की गई है। यहाँ पर बातचीत करेंगे, तमाम हिंदूवादी युवा नेता लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। क्या कहेंगे प्रदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर आस्था पर प्रहार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कतई निंदनीय है और हमारे आस्था के साथ, जो कि हिंदू आस्था के साथ किसी को हक नहीं है खिलवाड़ करने की। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ये मतलब हिंदू पे आघात नहीं है, हिंदुत्व पे आघात है। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर तोड़ दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? क्या इसलिए हिंदुत्ववादी सरकार को चुना गया था? देखिए, अभी तक कोई प्रक्रिया तो नहीं आई है, जहाँ तक यहाँ पे सभी युवा साथियों से मैंने पूछा, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं आई है। लेकिन उनको आगे आना चाहिए। उनको इसलिए आगे आना चाहिए कि आपने जो वोट मांगा है हिंदुत्व और हिंदुओं के ऊपर मांगा, और आपको आगे आकर इस तरीके जो कृत्य हुआ है, आप यहाँ पे वर्तमान के जो विधायक है, जो भी वर्तमान के विधायक हैं, उनके अंतर्गत महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, आपसे अगर ऊपर हैं तो आप उनसे पूछिए भाई क्या हमसे ऊपर है? और आपको इतने अवैध, जो रोड पे इतने अवैध तरीके से ऑफिसें बनी हैं, इतने आने जाने में इतनी दिक्कतें होती हैं, जो कि ब्रिज के नीचे एक बार अगर कोई हादसा हो जाए तो लाखों लोग तुरंत मर जाएंगे ब्रिज के नीचे। इतनी ट्रैफिक, इतने गड्ढे, इतने सब कुछ वो नहीं दिख रहा है। 3x3 का मंदिर तुमको दिख गया, ये कहाँ का न्याय है? इससे पहले भी आचोले परिसर में महादेव के मंदिर पर प्रहार किया गया था, इलीगल कहा गया था। लेकिन देखिए, तोड़ने वाले खुद दोगले हिंदू, जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं वो खुद दोगले हिंदू हैं। उनको अपने देवी देवताओं से प्यार नहीं है और इसका अंजाम वो खुद भुगतेंगे। चंद पैसों के लिए वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जिनका घर तोड़ रहे हैं वो देवों के देव महादेव हैं। उनका जब तीसरा नेत्र खुलेगा खुद भस्म हो जाएंगे, और भस्म होने का कगार उन लोगों का आ चुका है। तो क्या कहेंगे, इस तरीके से जो तोड़क कार्रवाई की गई है बर्दाश्त की जाएगी? एकदम बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका परिणाम महानगर पालिका को भोगना पड़ेगा। और इस तरीके का अगर कृत्य अगर हो रहा है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि न्यूज के माध्यम से मैं बड़ा आंदोलन करूंगा और इनको इनकी ही भाषा में समझा दूंगा, जो भाषा में समझें। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे हिंदू आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस हिंदूवादी सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, उनको यही है कि आप जिस चीज को मांग कर आप सत्ता में बैठे हैं, उसे खोने का कोशिश मत करिए, क्योंकि कुछ लोगों ने खो दिया है, आज सत्ता में नहीं आ रहे हैं। तो आप ये खोइए मत, नहीं तो दोबारा आपको सत्ता नसीब नहीं होगा। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से युवा नेतृत्व आप लोग करते हैं समाज में, इस तरीके से मंदिर पर प्रहार करना कितना उचित है? ये मंदिर पे प्रहार पीठ पीछे किया गया है। क्यों? क्योंकि बिना नोटिस के मंदिर तोड़ा गया। पहली बात, शनिवार और रविवार को जब नगर पालिका बंद रहती है, कोई यहाँ से चला जाए, किसी को कोई दिक्कत है, तो नगर पालिका के पदाधिकारी ये बोल देंगे कि नगर पालिका बंद है तो आपका काम नहीं होगा। तो ये मंदिर कैसे तोड़ दिया उन्होंने शनिवार के दिन? और सावन का पावन महीना चालू है, यहाँ पे सोमवार के दिन यहाँ पे भंडारा होने वाला था। नगर पालिका ने बिना नोटिस के ये मंदिर तोड़ा। लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई थी, लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई थी, लेकिन नगर पालिका ने वो सब ना देखते हुए मंदिर तोड़ा, ना नोटिस दिया, ना कुछ। और जो लोग यहाँ पे रोकना है मंदिर को, उनके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए उन्होंने कहा। और यहीं पे भाजपा का ऑफिस है बगल में ही। भाजपा के कुछ छोटे छोटे पदाधिकारी भी यहीं पे घूम रहे थे जिस टाइम मंदिर टूट रहा था। उन्होंने क्यों नहीं रोका? इसी लाइन में उनका ऑफिस है, यहाँ आगे भी एक ऑफिस है, क्यों नहीं रोका? वोट लेने के लिए तो यहाँ पे पैदल घूमते हैं सब, तो यहाँ पे जब मंदिर
मंदिर टूट रहा था। निकल जाते हैं। हाँ, सुबह 7 बजे निकल जाते, कब व्हाइट शर्ट इस्त्री मार के यहाँ से निकल जाते हैं, लोगों से दुकान जाके वोट मांगते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मंदिर टूट रहा था तब नहीं आने हुआ। जिसके नाम पे वोट मांगते हैं उसको बचाने नहीं आए। इसका जवाब नगर पालिका को, लोगों को देना होगा। यहाँ पे जो आज जन आक्रोश आया है, यहाँ पे युवा आए हैं, उनको नगर पालिका को जवाब देना होगा। किसके कहने पे ये मंदिर तोड़ा और शनिवार के दिन ही क्यों तोड़ा ये मंदिर? क्या कहेंगे, ये जो बातें हैं ये आपने राजन नाइक तक या यहाँ के विधायकों तक पहुँचाई? हिंदूवादी सरकार है, क्या पता उन तक बात पहुँचे तो मदद के लिए वो सामने आए। देखिए, सबको पता है लेकिन कोई यहाँ आना नहीं चाहता। यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कितने सारे नेता लोग का बैनर लगाए, कोई आया? ये न्यूज है। यहाँ पे इतने लोग जाओ तो उन तक नहीं पहुँचा होगा, रजन नाइक जी तक नहीं पहुँचा होगा, एमएलए तक नहीं पहुँचा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको यहाँ पे आना चाहिए, वो आना नहीं चाहते। जानबूझ के नजरअंदाज किया जा रहा है। दीपक, क्या कहोगे जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार हो रही है? इससे पहले चोले के पास से इस तरह की घटना आई, 41 इमारत तोड़ा गया, इस तरह की तमाम घटनाएं जो है वो लगातार आ रही हैं, क्या कहोगे? देखिए, आपने कल जैसे इन्होंने एक मंदिर पे कार्रवाई की, लेकिन मेरे भाइयों को भी चीज़ पता नहीं है। आपको पता रहेगा 41 बिल्डिंग्स के यहाँ पे एक महादेव के मंदिर को पहले से ध्वस्त किया गया है, और अभी जो दूसरा महादेव का मंदिर वहाँ पे है उसको आज ही नोटिस मिला है कि इसको भी तोड़ेंगे। हाँ, वहाँ पे एक मंदिर है महादेव का, हमारा आस्था, वहाँ पे सब पुजारी पूजा करते हैं। लेकिन मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूँ पहले, क्या अवैध आपको सिर्फ मंदिर ही दिख रहे हैं क्या? सिर्फ अवैध मंदिर ही हमारे इधर है क्या? अरे मंदिर छोड़िए, लोगों की आस्था जोड़िए। तकलीफ जब होती है तब आपको तोड़ना चाहिए। किसी ने आपको ना कंप्लेंट किया है ना कुछ किया, आप खुद की मर्जी से क्यों तोड़ रहे? और जैसा आपने कहा राम राज्य में मंदिर सुरक्षित नहीं, कैसा राम राज्य? हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने जैसा कहा, मेरे मित्र है जो टीम मेंबर है हमारे, उन्होंने कहा जितने नेता है यहाँ पे तभी से कोई नहीं आया। जैसे मुझे ये चीज़ पता चली, मैंने इनको कॉल किया, यहाँ पे महादेव के संगठन के जितने पदाधिकारी है वो मेरे साथ उपस्थित है। हमारी युवा शक्ति ने आके यहाँ पे काम किया। यहाँ पे कोई भी नेता नहीं है। पहली बार वसई विरार में कोई युवा रास्ते पे उतर के मंदिर के लिए लड़ रहा है। और ये चीज़ यहाँ तक नहीं, आप जैसे देखोगे पूरे इंडिया तक ये चीज़ पहुँच चुकी है। लाखों लोग इस चीज़ को देख रहे हैं अभी। और कल के दिन में यहाँ पे हम खुद स्थापन करने आ रहे 10 बजे। मेरे तमाम हिंदू सनातनी भाइयों से आह्वान है, कल सुबह 10 बजे यहाँ पे आइए। श्रावण के सोमवार के दिन महादेव का मंदिर पुनः स्थापित करने आ रहे हैं। अगर महानगर पालिका के किसी भी अधिकारी ने बुलडोजर लाने का प्रयत्न किया तो मंदिर से पहले उनको हमारे ऊपर से बुलडोजर चढ़ाना पड़ेगा। क्या कहोगे भैया, आपने जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने इन्फॉर्म किया था, विधायक को आपने फोन किया था, तो क्या रिस्पांस मिला आपको? कोई रिस्पांस नहीं, बोले थे सुबह में आएंगे, अभी तक आए नहीं है। अच्छा। और अभी मैंने 2 बार, अभी 10 मिनट पहले 2 बार फोन किया तो फोन को इग्नोर किया गया। जिस तरीके से कार्रवाई हुई महानगर पालिका की, नहीं होना चाहिए। ये सभी हिंदुओं के मतलब आस्था का विषय है और ऐसा प्रहार नहीं होना चाहिए। इतना काम है, गटर है, बांधकाम है, सब हो रहा है अनलीगल, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है, 17 साल से, वो भी आज से नहीं है, 17 साल से 17 साल से लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। इस तरीके से तोड़ना सही नहीं है। आस्था जुड़ी थी लोगों हाँ। की। यहाँ पर भाजपा के कई सारे कार्यकर्ताओं का ऑफिस भी है नजदीक। कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। राम के नाम पे वोट लेते हैं, राम के नाम पे। हाँ, एक तरह से उनके साथ बड़ी ताकत हिंदूवादी दिखाएंगे कि हम हिंदूवादी नेता है। कोई यहाँ नेता नहीं आया है पूछने। वो वोट रहता है। हाँ, ढकोसला रहता है। यहाँ पर खाली युवा शक्ति के लोग आए हैं और हर हर महादेव ग्रुप है, वो हम लोग सब लोग आए हैं। यहाँ बाकी कोई पार्टी नहीं आई है। और शिव के तांडव से मेरा एक ही चीज बोलना है, शिव के तांडव से बचना चाहिए महानगर पालिका को। हाँ, नहीं तो तांडव होगा। और जिस तरीके से अगर कल यहाँ पर स्थापना करेंगे, अगर उस बीच में अगर किसी तरह के रोड़ा डालने की कोशिश की जाएगी, हमको कोई टेंशन नहीं है। महादेव हमारे आराध्य हैं, हम उनके लिए केस मुकदमा सब लेने के लिए तैयार है। हम यहाँ डटे रहेंगे, तन मन धन हर एक चीज से। नहीं किया जाएगा आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त। क्या कहेंगे? मैं जिस तरह से देख पा रही हूँ यहाँ पर एक अल्पसंख्यक समाज के हैं, क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम फैजी खान है। हाँ। मैं युवा शक्ति ग्रुप से हूँ। हाँ। और जैसे ही मुझे पता चला कल, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि BBCMC उनको कोई काम नहीं है। मेरे खुद के 10 कंप्लेंट है, मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, और भी कितने कंप्लेंट से कितने कार्य हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं दिखता। यही रास्ता जो बनाने के लिए है, पाइपलाइन गया है, आज दूसरा महीने के ऊपर चल रहा है, लेकिन इस पर भी अभी ठोस काम नहीं हुआ है। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या आता है कि मंदिर ही दिखती है, ये सब दिखता है क्यों? अरे मंदिर इलीगल नहीं था। हमारे शिव भक्तों को यहाँ कितने पुजारी आते थे, पूजा करते थे। आज का नहीं है, 25 साल पुराना है। कितने लोगों की श्रद्धा जुड़ी है इस चीज़ से। आज उनके दिलों पे क्या ठोस पहुँचा होगा? लेकिन नहीं, किसी नेता किसी को कुछ नहीं पड़ी है। क्यों? अभी वोटिंग को बहुत टाइम है। आसपास में ऑफिस है, बहुत बड़े बड़े नेता है, सब देख रहे हैं। कल यहाँ पर स्थापना होगी तो आप लोग भी पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपना काम सब छोड़ के यहाँ रहूँगा, भाई के साथ रहूँगा, शाम तक रहूँगा। मुझे अगर कल परसों 10 साल तक रहना पड़े, मैं हमेशा साथ हूँ। मेरा परिवार मानता हूँ मैं इसको। तो ये जो परिवर्तन की लहर जो हुई है, बदलाव हुआ है यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे आप? परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन नहीं चाहिए कि हमारी नहीं चाहिए हमारी जो हिंदू और मुस्लिम लड़ाई आपसी भाईचारे में खटकाव डाले, वो परिवर्तन नहीं चाहिए वैसा परिवर्तन। आप देखिएगा, अगर ये जगह आपको अनलीगल दिख रही है, नहीं दिख रही है। एक छोटी सी जगह थी यहाँ पे, और पहली बार अगर यहाँ पे मंदिर अगर बनाया गया, अगर आपको दिक्कत थी
तो एक बार आपको बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई किसने मंदिर बनाया। क्या आप आए डायरेक्टली बिना किसी पूछे उसे तोड़ना शुरू कर दिए। पूछना फर्ज बनता है कि आपने आके अनलीगल जगह पे है, आपने बनाया, लीगल जगह अनलीगल जगह है ही नहीं। पहली बात तो आपने तोड़ा क्यों, बोलना चाहिए, बताना चाहिए ना। क्या है कि मैं खुद महादेव संगठन से हूँ पेड़ के नीचे जी। हाँ, ये पहले से ही 17 से 18 से 20 साल पुरानी हमारी ये थी। अक्सर कई पेड़ों के नीचे इस तरह से प्रतिमाएं रखी जाती है, अपनी आस्था के चलते वहाँ पर पूजा पाठ। एग्जैक्टली, बट इनसे उनको क्या प्रॉब्लम थी? अगर प्रॉब्लम भी थी तो एक बार आपको पूछना चाहिए था कि आप आ रहे आप तोड़ने के लिए, अचानक आप एकाएक आए, आप तोड़ के चले गए। किससे पूछ के आपने क्या नोटिस दिया, आपने कुछ किया, क्या कारण था आपका तोड़ने का? यहाँ पे कार्रवाई तो हो गई, कुछ नहीं, कार्रवाई तो हो गई बराबर। क्या कहेंगे कल क्या करने वाले हैं आप लोग? 10 देखिए मैडम, 10 डटे रहेंगे, प्लस कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। और कल आप देखिएगा कल तांडव कैसा मचेगा यहाँ पे। अच्छा, हाँ यही होगा। हम हाँ चेतावनी, हमसे हम किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करेंगे, बस ये मंदिर बन के रहेगा। तो ये तांडव कल तक ही सीमित कल हम जब तक मंदिर है तब तक रहेंगे। नगर पालिका सुधर नहीं जाती है तब तक रहेगा ये तांडव, और आपको देखने मिलेगा। चेतावनी दे रहे चेतावनी हैं, वो हिंदूवादी सरकार के लिए। महानगर पालिका को मेरा एक ही बोलना है कि इतने काम है, खड्डे है, गटर है, सब कुछ है, उस पे तो ध्यान जा नहीं रहा है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। जो परिवर्तन आप लोगों ने किया है उसको क्या कहेंगे? परिवर्तन के नाम पे यही मिल रहा है, अभी तक कोई नेता यहाँ आया नहीं। हाँ, कमी हो गई। हाँ, परिवर्तन के नाम पे ठगी हो गई। ठगी हो गई। हाँ, कोई आया नहीं, अभी तक कोई नेता नहीं है। तो क्या कहेंगे इस बार महानगर पालिका के चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? महानगर, हाँ चेतावनी क्या यही बोलना है कि मतलब सब लोगों को अपने मतलब देख के वोट देना चाहिए। जितने भी हिंदू है भाई, सबको देख के वोट देना चाहिए कि कौन मतलब क्या कर रहा है, दिख रहा है सब। यूथ क्या कहेगा? यूथ यही कहेगा कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बना के ही रहेंगे हम लोग, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मंदिर यही बनाएंगे। और एक मंत्र उच्चारण के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। ओम नमः पार्वती तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये आस्था पर जिस तरीके से प्रहार किया गया है, मंदिर तो यहीं बनेगा और बनकर रहेगा, अब चाहे जो कुछ हो जाए। अब ऐसे में देखना ये होगा कल सुबह यहाँ पर क्या कुछ होता है, किस तरीके का ये माहौल यहाँ पर जमता है, ये सब कुछ देखना होगा।